माँ वाली बकैया कहाँ गए? माँ वाली हरैया कहाँ गए? चाचा जी मर गए चच्चा। कैसो तुम क्या कर रहे हैं? तुमका चच्चा यहाँ कैसे चमन में आना हुआ आपका? अरे कक्कू, ये जनाना चमन यहाँ मर्दों की आने की इजाजत नहीं दी जाती है। यहाँ सिर्फ लड़कियां रहती है। तुम लोग कैसे आ गए यहाँ पर? हम लोग मर्द कहाँ, हम लोग नामर्द। नालायक कहेगा। राजकुमारी जी, यहाँ आने के लिए मुझे किसी से परमिशन की जरूरत नहीं है। परमिशन की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं अपनी मर्जी का मालिक खुद हूँ। तुम्हारे बाप की जागीर नहीं जो मर्जी सो करोगे। खुद भी समझो। आने का कारण क्या है ये बोलिए। राजकुमारी जी यहाँ आया हूँ तो आज मैं तुमसे कुछ कहने के लिए आया हूँ। मुझसे? हाँ हाँ, तुम्ही से। सुनो कि हम तुमसे कहना क्या चाहते हैं। समय निकालूं तुम्हारे पास सुनने को, बताओ। तो राजकुमारी लीजिए कहना मेरा मान, और करो सगाई साथ में, बस दिल में अरमान। देखो साले का, देखो मरा हराम चाट रहा है रामखोर। अब मजा पावा। अब शरीर में हरेरी आई है। अच्छा, और जाना है कि तुम कहे बैला हमारा रोमा मुंज धड़ा धड़का। हरामखोर बदतमीज कहीं का, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? मैं तो तुझे चाचा कहती थी, तू हरामखोर। उसी जुबान से बिटिया बोलता है, उसी जुबान से शर्म नहीं आती तुझे जरा भी? ऐसी बात बोलने से पहले तेरी जुबान कट कर। देखो राजकुमारी, ना मैं किसी का चाचा हूँ और ना ही कोई हमारी भतीजी है। देखो साले चाट रहा हरामखोर, साला चाटता है। हमका प्यार करे नहीं मजा, हमका प्यार चाटे मजा। अरे नालायक, कोई शहद है जो इसको चाट रहा है तू? ये शहदों से मीठ है। नालायक तो मंत्री रंजीत सिंह तेरी अकल गई पौरा, ऐसी बातें करते हुए शर्म जरा ना खाए। मानी चाहिए हरामखोर। काहे को शर्म? अच्छा निकल यहाँ से, मैं तुझसे बात नहीं करना। निकल। राजकुमारी आया हो तो यहाँ से वापस जाने के लिए नहीं। आज रंजीत सिंह के दिल में जो है उसे जरूर करूंगा। एक बात समझ ले, बोलो। मारूंगी ना तो तुम्हारा छोबड़ा कोई नहीं पहचान पाएगा, तुम्हारे बीरा उरा सब भाग जाएंगे। तुम चाहे जो कुछ करो, बीरा सिंह कभी साथ नहीं छोड़ सकते हैं, दुनिया छोड़ सकती है। ऐसी जगह मारेगा तुम। ओ, ऐसा हो ही नहीं सकता था। सिपाही, एक बात बता, इसकी कमर है कि नागिन है रे? नागिन ना है तो मुहिया। देख तो साली कैसी बल खा रही है। तुमसे ज्यादा हमका चबात। अरे तुम साले हमसे ज्यादा परेशान है ही हो। हमसे ज्यादा एक पीछे जवान में कौन? वो तो मैं जानता हूँ कि जब तक तुम परेशान हो अच्छी तरह से। तुमको तो है मारूंगे, हरामखोर मूंगफली का छील का। मनन के आगे न मारो, अंधेरे में लगे 4-20 चप्पल मारो। एक लात मारूंगे टमाटर जैसे खोपड़ी फोड़ूंगा। लात मारो, घूंचा मारो, नाक छिलिक दियो, चाट लेगा उसको भी चाट देगा। काहे तरह दूर जाती है राव राव,
के कमी नहीं न जात कमी। और कमर जैसे नागन कि कमर जैसे नागन लचकती तुम्हारी कि कमर जैसे नागन लचकती तुम्हारी और भरी रस की गागर भरी रस की गागर छलकती तुम्हारी कि गोरे गोरे गाल पे ये दिल दीवाना हो गया और क्या करूं जानम मेरी ये दुश्मन जमाना हो गया। चाहे जो कुछ करो मारो काटो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे जो कुछ कह डालो गाली भी चलेगी, चलेगी। इंसान हो जानवर हो तुम। मुझे भी तुम कह डालो, लेकिन एक बार रंजीत सिंह का कहा मान जाओ कि गोरे गोरे गाल पे ये दिल दीवाना हो गया और क्या करूं जानम मेरी ये दुश्मन जमाना हो गया। और निगाहें नहीं है निगाहें नहीं है तेरी है कटारी कि निगाहें नहीं है तेरी है कटारी और भरी रस की गागर भरी रस की गागर छलकती तुम्हारी। शर्म ना खाता जरा बेईमान, निकाला मुख से गंदी। तो आज भी दरबार में सारी बातें मैं बदलाऊंगी, मौत की तुझको सजा बेशक मैं दिलवाऊंगी। बन गया तू है बड़ा शैतान, बन गया तू है बड़ा शैतान, निकाला मुझसे गंदी जुबान। तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी अगर बीच में आओगे तो। हमारी जिंदगी जाने वैसे खराब। सिपाही ये मानती क्यों नहीं मेरी बात को यार? माने का तुम एमा बहुत कच्चे हो। नहीं तुम पक्के हो? नहीं कच्चे जने का मैंने काम बनवाया। अभी सच में? तो एक काम कर लेना, इससे मेरा काम बनवा देना। कैसे? अगर तुमने इससे मेरा काम बनवा दिया तो मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा। पक्का? पक्का। चलो निहुर। मतलब निहुर के एक काम करो, एक इतनी बड़ी कटोरिया ले आओ, और मैं इतना तेल डालो, इतना बेसन डालो, एक गोदी गिल सान डालो, निकाल के वही टोटे लाओ। देखो देखो अगर ली लिया तो समझो मामला। कमीने बहुत बड़े माइंडेड है, न जाने कितने लोगों का काम बनवाया। अरे साले कमीने तो बुलबुल का चारा है, तो हम बुलबुल तो फंसाई, तुम साले सिर्फ चिड़िया ही फंसाओगे। हम चिड़िया फंसाई, तुम बुढ़िया फंसाई। राजकुमारी अभी हम तुम्हें प्यार से समझाते हैं और तुम हो कि अगती जा रही हो। पागल कुत्ते की तरह भौंकना बंद कर दो, चुपचाप चले जाओ। राजकुमारी अगर नहीं मानती हो तो देखो रणजीत सिंह का कहर तो कब से समझा रहा, मानती तू नहीं, कब से समझा रहा। कब से समझा रहा, मानती तू नहीं, खाम खे करती चली जा रही। आज
जबरन है असमत भाई टिका मुँह तेरी प्यारी से कहना मेरा नहीं मानती। तो काम कुत्ते अधमनी चिन्नर पात की लाख कोशिश किया बाजियाता नहीं। पाप के पुतले पापी अरे भेड़िए नरक में फिर मिलेगा ठिकाना नहीं। राजकुमारी दीक्षा अगर नहीं मानती हो तो देखो फिर रंजीत सिंह का कहर और बचाओ अपने आप को। आज रंजीत सिंह पास में यार बत्तीसी अंदर कर दो, तुम्हारी ले। जवानी का रस चूसेगा और देखता हूं कि कौन मेरे पंजे क्या चूसेगा रे? बजाता है। बुलाओ जिसे बुलाना चाहती हो। अरे लौंडे, पिक्चर खराब कर दिया। चुप रह। 3 लाख रुपया बर्बाद हो। अरे कमीने बेशरम और शरानाजी ला अरे कमीने बेशरम और शरानाजी ला और एक लड़की के साथ में और करता अत्याचार। तो जादू यहाँ से है चला और बाजी से जादू यहाँ से है चला और बाजी शैतान। अबे बना इस शमशीर से ले लो तेरी जान। शर्माई नहीं तुझको आए फिर शर्म आई नहीं। शर्माई नहीं तुझको आए बेशरम। एक लड़की की अस्मत दिखाते हुए ज्यादा बढ़ के मुझसे जमाना चला चला जा यहाँ से। अरे कपट प्रकाश कर अब बेशरम बने पैदा कर। पंच प्रकाश कर अब बेशरम वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा हो। एक ही बार में भेज मुल्क अदम शल्लुहक जमी पे नजर आएगा। तेरे माँ की कसम तेरे परिवार की तेरी माँ की कसम। तेरे परिवार की ले ले हथियार आ जाओ मैदान में। पीठ पीछे तुम्हारे और दिखाना नहीं। आओ मैदान में आओ मैदान। हरामजादे हुसैन के मारूंगा इसी वक्त। हरामजादे अगर उधर नजर उठाया तो साले यार हरीफ दौड़ा के मारूंगा। मुकाबला खुद हो।
साले छिनराई करने आए हो हाँ? और भैया हराम जादे, किसी की माँ बहन बेटी की इज्जत बर्बाद करोगे। वाह वाह, तुम बैला गए हो का भाई? बैलाएगा ये बताओ, ये तुमका बहन बिटिया रखा है और क्या 14 लड़का के अम्मा है। तुम जबूर न करो, हम नहीं बड़ी न खराब करो। ये तुम्हारी कौन है? ये मेरी कोई नहीं। तुम्हारा हो? मेरी तो कोई नहीं, कसम खाइयो कि तुम्हारा कौन है? कोई नहीं ना? तुम्हार कौन है? नहीं तुम्हें परिवारों के ना जितना हम उतना पूछियो का बताओ। क्या हुआ? तुम्हारा कौन है? कोई नहीं है। तुम्हारे परिवारों को कौन है? तो का तुम्हारे परिवारों के ना तो का यहाँ चाहता है? मतलब साफ है। मतलब क्या है? मतलब साफ है। देखो चलिए फिर मतलब साफ है। जहाँ दू मेहरारू मन से दू बतला तो तीसरे के बिना सोचे समझे ना जाए चाहिए। ये आपसी मैटर है। क्या हम लोग मियाँ बीबी है। चुप रहा। यह जमाना मन से दुल्हन का कौन है रे? अरे बाप रे, हम लोग मियाँ बीबी है भैया। चुप रहा। जो क्या करी हाथ लगा रहा है उसके बदन में मेरे सामने। तो कहे हम खर्चा नहीं किए का? क्या खर्चा किया? पैसा खर्चा किया? अरे कहे महा इतना रुपया भी है मिला के तनिक लागेगा। छू नहीं सकी। आज 2 महीना बिया है को छुए नहीं पाए नहीं। हम लोग मियाँ बीबी है। मियाँ बीबी वाइफ हस्बैंड। हम लोग रुक जा दुपोर न करो। हमें इनके बीच में थोड़ा थोड़ा टुन होगा। टुन हुआ, टुन फुन हुआ। उनने कहा हो पावा तुमने में तो आए के उफर गए। तोहरे मारे फुन ना हो पाई। तुम चाहो तो बता सको तो कहीं है हुआ है, लेकिन तुम कमो ना खून तनी के हाँ। ये लहंगा लुरिया उठाए भागी नैहरे चले जाते हैं। अच्छा, उनसे कहा जाओ बुला लाओ। वो कौन था तुम्हारा? वो हमारा मजूर आया। कैसा मजूर? पैरा ढो वाला। पैरट होने वाला? हाँ, उनसे कहा जाओ बुला लाओ। वो बुलाओ आए, वही बीच में हम आए, वही बीच में आप आओ। बिना पूछे पछोरे बवाल बना जो। सबसे पहले तुम ये बताओ कि आपके नजरों के सामने आपका मजूर आपके बीबी की इज्जत से खेल रहा था और आप खड़े खड़े देख रहे थे। तो कहे खोपड़ी फोराई का। अरे कैसे इंसान हो तुम? अरे यार है सामान तो मन ही मांग रहा। हाँ। न हो तो कहे को मंगवाई गलत। समझ जब गए। तक है लौंडे राज के लिए मरे के बाद याद करिए कौनों में। अच्छा, समझ गए। इसका मतलब कि तुम ना मर। अरे यार रड़ुआ सेवा कर रहा हूँ, क्या बुरा कर रहा हूँ? अगर तुमको यकीन न हो, तुमका दिक्कत हो, तुम शुरू करो। हमका ना खाली यार, हमका दिक्कत नहीं खले वाले मन से दूर। अच्छा ये बताओ, हाँ। शादी अपने लिए करके लाए हो कि किसी गाय के लिए? अरे यार हम कह दिए हमारा खोपड़ी आए, हम यही दे के मर जाओ। तुमसे मतलब का? तुम इसी में पकड़ के मर जाओ, हमें दिक्कत कुछ नहीं। जाओ यार। दिक्कत मुझे इस बात की हुई है कि आपने इस चमन में शोरगुल मचाया है। देखो ये तुम्हारा आपसी मैटर है। इसको ले जाओ अपने घर में सुलझाओ जाके। आइंदा याद रखना, अगर तुम्हारा इस चमन में आपने शोरगुल मचाया तो अंजाम बहुत दर्दनाक होगा। आओ चलो। ठहरो, अभी जाना नहीं। ये हरामखोर हमारे दरबार का चिरकुट है। वो जो भाग के गए मंत्री जी सिंह है,
वो मंत्री भंगी से। राजकुमारी जी, मुझे इस बात का पहले ही शक था कि आपके दरबार का चिरकुट सिपाही है और वो मंत्री रंजीत सिंह। पहचाने का? हाँ, क्यों नहीं। जय हम यहाँ रिश्ता जोड़ने नहीं आए तुमसे। आज इन्हों के दिन बहुरे हैं। मौका दे के तुम हाथ साफ कर रहे हो। अबे तुम हमका हल्के में ले रहे हो का? चिरकुट समझा तो का? अबे 35 भट्टा हमारे चलत। 35 भट्टे? 35 भट्टा चलत, ईटा एको में नहीं। रोजी भी नहीं होगी। इतनी बिक्री है, पहुंचाए नहीं पाता। बहुत बड़ा आदमी जेका मार रहे हो। हल्के में ले रहे हो का? 9 ठो मुर्रा भैंस है, दूध 1 लीटर नहीं। यानी कि सब बहल होंगी। सब गाभिन परी है यार। बहुत बड़ा आदमी, 14 बस है, पहिया एको में नहीं। इसका मतलब कि वो सब कबाड़ है। सब हवा में चल रही। अच्छा। बहुत बड़ा आदमी जेका मार रहे हो। 9 भैया इतना बड़ा आदमी एक सामान के बिना अंधेरे पड़ा रहत, वही खातिर आए नहीं आए ना भाई। क्या? अंधेरे में हमका माछी फंसा चिचोरे खा दे भाई। आप रोइए नहीं। अगर कोई मेरे सामने रोता है तो मेरा दिल पर मोम का है तुरंत पिघल जाता है। चुप जाइए। काल अंधेरे में गोबरे के छोर पलाद है दिन रात। क्या? इतना बड़ा आदमी अंधेरे में माछी मसला चबाए खाए। अच्छा ये बताओ, क्या वो सामान बाजार में नहीं मिलती क्या? बाजार में मिला तो खरीद ले जो। क्या फिर वो हमारे पास मिलेगी? तोरे पास नहीं। हमारे पास है। तोरे पास? हाँ। तोरे पास तो नहीं, तोरे पड़ोस में है। पहले बात समझ। क्या? यार गुस्सा ना, तोरे बगल में है, खाली तोरे पास नहीं। यानी रुक जाओ, बताए कि वो सामान ना तो बाजार में मिलती, ना मेरे पास है, ना उधर है। इनके बगल में है। अच्छा ये बताओ कि वो सामान आखिर मिलेगी कहाँ? बताए कि बगल में ही मिट्टी वाला धरी। क्या राजकुमारी जी के पास? यार देवा दियो, तुम्हारे एहसान माना। आप रोइए ना, घबराओ नहीं। अगर राजकुमारी जी के पास होगी तो मैं जरूर दिलवा दूंगा। लेकिन सामान उनके आए मांगे जाए तो कहिए मैं नहीं दूंगा। इसी तरह एक बार बहुत बात कर ली। हाँ राजकुमारी जी, इसे दे दीजिए। बहुत परेशान। बच्चों अंधेरे में हमका माछी मसा चिचोरेगा। अच्छी मजा नहीं, तुमका कुकुर खा रहा हूं तो ठीक है। आराम कर, तुम बोलना नहीं। न बोल। क्या मांग रहे हो जो आप? वही अंधेरे वाला सामान। कौन सा? ये खुद बताएगा। बताओ भाई, तोरे लाए है? हमारे पास है। हाय, हमार नजर वही पर है। तुम खाली राजी हो जाओ, हम बता दे दियो नहीं, धरे धरे ओमा मूर्छा लाग जाई, बेकार हो जाए। चलो ठीक है, अगर हमारे पास होगी तो मैं तुम्हें दूंगी। और बस। हाँ, जब देर गए प्याज हाँ जी। अरे प्यार से कहना होगा। हाँ चलो ठीक है, अगर हमारे पास होगी। हाँ दे भाई। अरे राम हो, अब बिहान में मर जाई, हमका जिये जरूरत हो नहीं। चलो बोलो। बताए के जा, हमारे पास घर द्वार दूरी रहो, बोलाओ नहीं तो नहीं आए। अब मेरे नाम नहीं पूछनी हो जाए, ना तोहरे नहीं ले लागी, ना हमें नहीं ले लागी। हमारे पास घर द्वार खेती बाड़ी। ए भैया तुम इधर आओ। तुम यहाँ कहा चाहता है आवत? साथ पिछुआए है, भगऊ न मिली। तुम बिट्टियो दूरी रहो, नहीं ना हमें नहीं ले लागी, ना तुहरे नहीं ले लागी। घर द्वार खेती बाड़ी रजाई गद्दा बेड बिस्तर बोतल मट्टी तेल लालटेन बाती। तुम यहाँ पिछुआए हैं, भगऊ न मिली। तय के कोहिरा ऊपर है भगवान।
हे भगवान, हमारे पास घर द्वार खेती बाड़ी रजाई गद्दा बेड बिस्तर बोतल इतनी नेरे कमवाई न हुई जितनी नेरे आ जाएगी। तो हम जानी से ओ घर द्वार खेती बाड़ी रजाई गद्दा बेड बिस्तर बोतल मट्टी तेल लालटेन बाती खाली वही जाओ तेल डाओ कुप्पी नहीं। हाँ डालेंगे उसको साले के दोबारा मिलेगा ना, कुप्पा पकड़ाएंगे कुप्पा। तो भैया हम चल रहे नहीं, साला पहुंच जाएगा क्या कौनो जाइए नहीं, घर तक आपके पहुंचे गए। राजकुमारी जी, आप ये बतलाइए, आप इस चमन में अकेली, आपके साथ आपकी सहेलियां नहीं थी क्या? सहेलियां थी, लेकिन मंत्री रंजीत सिंह के डर से यहाँ से सहेलियां मेरी चली गई और मुझे अकेली पाकर के गंदी गंदी बातें करने लग गया। एक तो सही वक्त पे आप आ गए जो मेरे साथ इतना बड़ा एहसान कर दी। एहसान की बात नहीं राजकुमारी जी, ये तो हर इंसान का फर्ज होता है कि एक दूसरे की मदद करे, वही इंसान के काबिल कहलाता है। ठीक है राजकुमारी जी, अब आप जाइएगा, अब आपको कोई नहीं मिलेगा रास्ते में, और मैं भी जा रहा हूँ क्योंकि मेरी माँ मेरा वेट कर रही होगी। अच्छा मैं ठहरिए, दीप सिंह तुम्हारी माँ मेरे बहन है? हाँ चलिए आज तुम्हारी माँ से मिलने चलूंगी। क्या? हाँ मेरी माँ से आप मेरे बंगले तक चलेगी मिलने? हाँ ठीक है राजकुमारी जी, ये तो सौभाग्य की बात है कि आप एक राजकुमारी होकर मेरी माँ से मेरे बंगले तक मिलने चलेगी। आओ मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरा बेटा दीप सिंह मेला दिखने गया है, लेकिन शाम होने वाली है, अभी तक लौट कर वापस नहीं आया। बेटा दीप, माँ ये मैं क्या देख रही हूँ? बाबा जी की बात सच ही निकली, जिस बात का डर था वही काम तो करके आया। सच सच बता दे मुझे, आए मेरे लाल, सच सच बता दे मुझे, कैसी लड़की तेरे साथ आई यहाँ, देख करके इसे दिल धड़कता मेरा, कहने गए कैसे इसको तू लाया यहाँ। साफ साफ बताओ ये लड़की कौन है, कहाँ की रहने वाली है, क्यों तेरे साथ आई? माँ आप क्रोध को शांत करिए, मैं जरूर बताऊंगा। मेरी मैया जरा तुम फिक्र ना करो, मैं फिक्र न करूं। मेरी मैया जरा भी फिक्र ना करो, नाम दीक्षा
माँ। क्या कहा? ये राजकुमारी जी हैं और मुझसे मिलने के लिए आई। हाँ माँ, आपको तो मालूम है कि मैं आपसे इजाजत लेकर असम का मेला देखने गया था, और जहाँ वहां से वापस आ रहा था तो रास्ते में क्या देखता हूँ, किले के दरबार का मंत्री रंजीत सिंह राजकुमारी की इज्जत से खेल रहा था। मैं दौड़कर वहां पर गया और उस कमीने के चंगुल से राजकुमारी की इज्जत को बचाया। और जब मैं वहां से चला तो राजकुमारी ने अपने मुख से कहा कि मैं भी आपसे आपकी माँ से मिलने के लिए चलूंगी आपके बंगले पर। बेटा माँ, तूने बहुत अच्छा किया जो कि राजकुमारी जी की इज्जत को बचाया, क्योंकि हमारा लोगों का धर्म ही है इनकी देखभाल करना, इनकी रक्षा करना। क्यों नहीं बेटी शाम, बेटी एक बात मेरी समझ में नहीं आती, अभी तक तुम्हारी तबीयत खराब रहती थी, काफी दिनों बाद तुम ठीक हुई, इसलिए मेरा कहना है कि तुम अब बच्ची भी नहीं रही, सयानी हो चुकी हो, इस तरह तुम्हें अकेली नहीं घूमना चाहिए। माँ, सारी कहानी तो आपके दीप सिंह ने खुद ही बता दिया कि मैं अकेली नहीं थी। और पहली बात तो चमन अपना है, वहाँ कौन से ऐसी शक की बात थी? वो चाचा वो मंत्री हरामखोर उसे जिसे चाचा कहती थी, बेटी अचानक पहुंच गया मेरे साथ बदतमीजी करने लग गया। यही बात तो मैं हैरत में पड़ गई कि उस कमीने तुझ गुलाम की इतनी बड़ी औकात कि उस कमीने ने तुम्हारे ऊपर बुरी नजर डाला। उस कमीने को ऐसा कहते हुए शर्म नहीं आई, क्योंकि हमेशा तुम उसे चाचा कहते थे। इसे इस बदतमीजी की सजा मिलेगी माँ। राजमहल पहुंचने से पहुंचने पर मैं अपने पिताजी से शिकायत करूंगी इस बात की, और उससे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगी। हाँ बेटी। आइंदा ऐसी गलती करने की सोचेगा भी नहीं। और माँ, मैं जाना चाहती हूँ क्योंकि पापा इंतजार करते हैं। देखो बेटी, पहली बार मेरे बंगले पे आई हो, अगर चाय नाश्ता की हुई मैं तुम्हें ऐसे नहीं जानता। चाय नाश्ता फिर कभी जाकर कर लूंगी। और वैसे भी राजमहलों में दिल कहाँ लगेगा माँ? ये तुम क्या कह रहे हो, मैं कुछ समझी नहीं। यही बात कि माँ का प्यार मिला नहीं, मैं आपसे मिलने आती रहूंगी। ठीक है बेटी, अगर ऐसी बात है तो जाओ। लेकिन माँ, पहली बार आपके बंगले पे आपसे मिलने के लिए आई हूँ, तो क्या? आज मैं आपको कुछ तोहफा देना चाहती हूँ। तोहफा? हाँ, कैसा तोहफा? यानी कि हमेशा याद रहे कि कभी राजकुमारी साहिबा आई बेटी थी। ये तुम क्या करने जा रहे हो? देखो तुम्हारा गला सूना हो गया, मुझे अच्छा नहीं लगता। नहीं माँ, मैं राजमहल जाकर दूसरा पहन लूंगी। ठीक है हमारी भाई, क्या जीत दिक्कत? करते हो, कोई बात नहीं। जा रही हूँ और जाओ बेटी, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है, शाम का जाना, हाँ सबसे कोहरा बड़ी बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है, कोहरा भी पड़ा है। देख कर जाना रास्ता। कुछ लोग बेटा दीप, देख राजकुमारी जी को ले जा, और राजकुमारी जी को हिफाजत के साथ फौरन राजकुमारी जी के महल के बड़ी गेट तक छोड़कर, और फौरन लोड कराना, नहीं इतना मारूंगी ना चेहरा नहीं पहचान मिलेगा, कम वक्त कहीं। जानता है कि मेरी माँ मेरे बगैर चाय नाश्ता नहीं करे, फिर देर करके आता। अरे माँ, आप जल्दी की बात करती हो, आप खुद अपनी नजरों से देख रहे, इतना कोहरा पड़ रहा, आराम आराम जाऊंगा। हाँ ठीक है बेटा, लेकिन कहीं गायब नहीं हो जाना, नहीं रास्ते में गायब हो जाओ। कहीं नहीं जाऊंगा। अच्छा मैं जा रहा हूँ। ओके, जाओ जाओ। क्या बताऊं, ऐसे तो दीप के रेडी राजकुमारी जी के बारे में हमेशा बताया करते थे, लेकिन आज राजकुमारी जी को साक्षात देखकर मुझे बेहद खुशी हुई। अरे कवन सगुन रही के आई हो कागा बोलिया सुहावन, कवन सगुन रही के आई हो कागा
हमने मंत्री रंजीत सिंह को अपने रियासत की तरफ भेजा है, लेकिन अभी तक वापस नहीं आए। जी महाराज, मंत्री जी आते ही होंगे रियासत। क्या हुआ रंजीत सिंह? आपकी सारी शान शौकत हमारी मर्यादा सारी तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? महाराज, एक लड़के ने राजकुमारी को अपने मोहब्बत के जाल में फंसा लिया हो और राजकुमारी उसी के प्यार में पागल हो गई है राजन। आपकी सारी शान शौकत मान मर्यादा धूल में मिल गई है। रंजीत सिंह, तूने जरा सा हमारा खौफ दिखाया, हमारी बेटी के खिलाफ आवाज उठाया है। नहीं महाराज, मैं सत्य कह रहा हूँ। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हो तो आप इसी वक्त हमारे साथ चलिए और नजारा अपनी आंखों से देख लीजिए। लेकिन चलने से पहले हमारी एक शर्त होगी। क्या शर्त है? अगर ये बात तुम्हारी सच निकली तो उस लड़के को मौत की सजा मिलेगी, और अगर ये बात तुम्हारी झूठ निकल गई तो वही मौत की सजा तुम्हारे लिए। महाराज, आपकी शर्त मुझे स्वीकार है। अगर ये बात छूटी निकल जाएगी तो रंजीत सिंह हंसते हंसते खुद फांसी के पर चल जाएगा। आओ हमारे साथ। दीप सिंह, साले तूने मेरा माल छीना है और मां तेरी जिंदगी को छीन लिया। देख महाराज के दिल में मैंने आग लगा दी हो और तेरी मौत पर ये रंजीत सिंह आ रहा है। बलबीर सिंह, साले आज वो दिन हमें याद हो जब वो दिन तूने कहा था अगर तेरा सर तेरे दरबार में न झुकाया तो हमारा नाम रंजीत सिंह ही है। हेलो, हाँ भैया, राइटर महोदय ध्यान दीजिए। भैया, ये हमारे कंपनी के नकारा वादक हमारे मेवालाल खैरानी पहाड़गढ़, ये उनकी तरफ से 500 रुपए हमारे घर मालिक साहब को व्यवहार पार्टी को धन्यवाद। राजकुमारी जी, वह सामने देखो, आपके राजमहल का मेन फाटक दिखाई देता है। अब आप यहाँ से जाओ, मैं भी जा रहा हूँ। ठहरिए, आप चलिए मेरे साथ। देखिए, राजमहल में चाय नाश्ता कर लेना, उसके बाद जाना, साथ में पैदल आना। नहीं राजकुमारी जी, फिर कभी आऊंगा, मुझे जाने दीजिएगा। अरे चलो ना बाबा यार, छोड़ो मत। तूने हमारी साथियों को तुम्हारी मान मर्यादा को धूल में मिला दिया। कुछ मैं समझा नहीं, किस घटा की मुझे रही है।
शर्मदा देखो, डाल दे इसका हाथों में हथकड़ी और इसे घसीटते हुए मैं कहती हूँ ठहर जाओ। रात भर वाले क्या इतना जुल्म इसके ऊपर ढा रहे हो, क्या इसके बदन पे इतने हंटर मार रहे हो, गुनाह तो देख लो किसने किया। कौन है गुनहगार? किस गुनाह से आप दे रहे इसे? इसे हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है। मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया। आपने कुछ नहीं देखा। क्या गुनहगार ते मंत्री रंजीत सिंह का मीना रे कुत्ता बीच में नाक मत घुसे, तो मारोगे जूती ना तो। इसका भूत बोल रहा है, ये भाई इसका भूत चढ़ा इसके। ये तुम नहीं बोल रही हो दीक्षा, बल्कि तुम्हारे सर पे जो इसका भूत सवार है, ये इसी का जादू बोल रहा है। सिपाही पकड़ इस तरह भगवान, हमने कभी ख्वाब में नहीं सोचा था कि हमारी बेटी एक दिन सयानी होकर के ये हमारे नाम को बदनाम करेगी। काश अगर मुझे ये मालूम होता तो बचपन में इसका गला दबा करके इस शर्मजादी को मार डालता। महाराज देख लिया, आप मेरी बात पे यकीन नहीं करते थे और नजारा आप अपनी आंखों से देख लिया हो। वाकई में रंजीत सिंह, तुम्हारी बात सच निकली। महाराज, मैंने कहा था कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, सच्चाई सामने आ गई। रंजीत सिंह, देर करने का वक्त नहीं है। ले आओ उस शर्मजादे लड़के को और इसी वक्त उसे फांसी के तख्ते से झूला दो। नहीं नहीं, इतनी बड़ी भूल मत कीजिए, उसे अपने हाथों से मौत की सजा नहीं दूंगा। महाराज, चलो ये काम सेनापति बलवीर सिंह के हाथ से करवाते हैं, क्योंकि बलवीर सिंह आपकी जैसी लड़ाई के लिए सीमा सरहद पे हर वक्त दुश्मन से टकराने को तैयार रहता है। छोड़ दीजिए फैसला बलवीर सिंह पे, क्या फैसला करता है। रंजीत सिंह, अगर ये बात है तो इसी वक्त बलवीर सिंह को फोन कर दो और फोन पे ये बोल दो कि महाराज राज दरबार में तुम्हारा बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। शीघ्र दरबार में आकर के हाजिर हो। लगा फोन बलवीर सिंह को और बोल इसे कि सम्राट राज दरबार में बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जी हुजूर। शीघ्र दरबार आकर हाजिर हो। साहब का नंबर वही पुराना वाला होगा साहब? ठीक है, 98 38 56 57 26। हेलो हेलो, हाँ कौन? मैं दरबार का सिपाही राम सिंह बोल रहा हूँ। आप कौन? सेनापति साहब जय हिंद। साहब, आप जितनी जल्द हो सके रात दरबार आने का कष्ट कीजिए। महाराज बड़ी बेसब्री के साथ आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है महाराज से बोल दो, मैं बहुत जल्द दरबार पहुंच। जी सर। महाराज बहुत जल्द। सेनापति बलवीर सिंह, आज मुझे बहुत बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है। क्या हुआ महाराज? कि आज तक हमारे खानदान में जो कुछ भी नहीं हुआ, आज वो पहली बार हुआ है। हुआ एक लड़के ने हमारी बेटी को अपने मोहब्बत के जाल में फंसा करके हमारी साथ सौगत, हमारी मान मर्यादा को मुझसे धूल में मिला। महाराज, वो कौन लड़का है
जिसने जरा सा खौफ नहीं खाया आपकी इज्जत पर हाथ डाला है, वो कहाँ का रहने वाला है? आप उसका नाम बताएं, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नाम और पता बताने की जरूरत नहीं है। वो लड़का कैद खाने में बंद है। कैद खाने में क्यों रखा? उसे गोली मार देना था। बलबीर सिंह ठीक कहते हो, अगर मैं चाहता तो उसे मिटा देता, लेकिन नहीं, इसका फैसला तुम पे छोड़ा गया है और इसीलिए तुम्हें सीमा के राज दरबार में बुलाया गया है। किसका फैसला तुम्हें करना है। उस लड़के को मेरे सामने पेश किया जाए, मैं उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। सिपाही जाओ लड़के को बलबीर सिंह के समक्ष पेश जाओ, उसे घसीट कर ले आओ। बेटा दीप सिंह, बेटा बलबीर सिंह, इसी लड़के ने हमारी सांसों का हमारी मान मर्यादा को धूल में मिलाया है और इससे सजा तुम्हें अपने हाथ से देना होगा। महाराज, हमें कुछ वक्त दिया जाए, मैं जानकारी करूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि तुमको हमारी बात पे विश्वास नहीं है? नहीं हुजूर, विश्वास है, लेकिन एक बाप होने के नाते मैं जानकारी करना चाहता हूँ, कितना बड़ा सपना अपने दिल के अंदर क्यों सजा लिया। ठीक है, तुम्हारे लिए 5 मिनट का वक्त है, लेकिन 5 मिनट के बाद इसे मौत की सजा तुम्हें अपने हाथ से देना होगा। सिपाही, इसके हाथ की हथकड़ी खोल दो और सब लोग हमारे साथ आओ। बलबीर सिंह, तुम्हारे लिए 5 मिनट का वक्त है और 5 मिनट के बाद इसे मौत की सजा तुम्हें देना है, क्योंकि इसे महाराज की सांसद को धूल में मिलाया है। इसे तुम्हें अपने हाथों से सजा देना है, देना है। पापा करा तुझे मेरी परवरिश में क्या कमी थी? आज तक तेरा कौन ऐसा शौक बाकी रह गया जो मैंने पूरा नहीं किया? जब बॉर्डर पर गया था तो तुझे समझा कर गया था, आज वही बात सामने आई जो बाबा कल्याणी मल ने कहा था। ऐसा कदम उठाने से पहले एक बार अपने पिता की छवि को पहचान लेना। बेटा, ऐसा तूने क्यों किया? अरे मेरे लाल, तूने क्या गजब करो। गजब कर दिया, सच बता, सच बता मेरे नूरे नजर। नूरे नजर, नूरे नूरे, सच बता मेरे सजा दे